जब से इज़राइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तब से यहूदी धर्म को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा है। इस्लाम व क्रिश्चियनिटी के बारे में तो हम लोग पर्याप्त जानकारी रखते हैं, पर यहूदी धर्म पर हम लोगों की जानकारी थोड़ी सीमित है। कुछ लोग यहूदियों को इस्लाम के ज़्यादा करीब मानते हैं, तो कुछ लोग ईसाई धर्म को ज़्यादा करीब मानते हैं, तो कुछ इन्हें आपसी दुश्मन ही समझते हैं। तो आखिर इन धर्मों का इतिहास क्या है और ये तीनों धर्म आपस में इतने जुड़े हुए कैसे हैं? साथ ही जानेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की असली जड़ कहाँ छुपी है। बहुत ही आसान भाषा में और काफ़ी शॉर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। इसकी शुरुआत होती है लेवंत क्षेत्र से। यह क्षेत्र भूमध्य सागर के पूर्वी किनारों के रूप में स्वीकार किया जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में दो साम्राज्यों की जानकारी मिलती है। एक इजरायली साम्राज्य और दूसरा यहूदा साम्राज्य। इस क्षेत्र में बहुदेववाद का बोलबाला हुआ करता था और इनमें से एक प्रमुख देवता यहोवा थे। इस क्षेत्र में रहने वाली बहुत सी जनजातियां थी। इसमें एक यहूदी भी थी। 600 ईस्वी पूर्व से यहूदियों के द्वारा धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत होती है और अब्राहम को पैगंबर व ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ से सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म की शुरुआत होती है और पैगंबरों में मानने वाले धर्मों की नींव पड़ती है। इसके बाद यहूदियों के अनेक पैगंबर हुए, जैसे इसहाक, मूसा, हारून, सैमुअल, सुलेमान आदि। यहूदियों के धर्म ग्रंथ को हिब्रू बाइबल कहा जाता है, जिसे क्रिश्चियन लोग ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। यहूदियों की राजधानी जेरूशलम थी और वहां 2 बार मंदिर निर्माण हुए। पहले मंदिर को 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया। दूसरे मंदिर का निर्माण जेरूसलम में उसी स्थान पर फारस के राजा साइरस की सहायता से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 70वीं ईस्वी में यहूदी व रोमन युद्ध में इसे भी नष्ट कर दिया गया। अब ईसाई धर्म की बात करते हैं। ईसाई धर्म की शुरुआत जीसस क्राइस्ट के द्वारा की गई। जीसस एक गैलीलियन यहूदी थे। ईसाई मत के अनुसार जीसस ही वह ईश्वर पुत्र मसीहा हैं जिनके अवतार का जिक्र हिब्रू बाइबल में किया गया है। जीसस ने यहूदियों के साथ धर्म पर चर्चा की। इससे जीसस ने यहूदियों के एक बड़े समूह को अपना दुश्मन बना लिया। यहूदियों ने जीसस को गिरफ्तार कर कर उन पर मुकदमा चलाया और बाद में रोमन्स को सौंप दिया। रोमन्स ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और तब से यहूदी और क्रिश्चियन आपस में धार्मिक विरोधी हो गए। ये तो हुई यहूदियों और ईसाई धर्म की बात, लेकिन व्यवहार में हम इस्लाम और यहूदियों को कट्टर दुश्मन के रूप में पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस्लाम के इतिहास पर थोड़ी नज़र डालनी होगी। यहूदियों के परमपिता अब्राहम के वंशजों की एक शाखा अरब क्षेत्र के मक्का मदीना क्षेत्र में बस गई थी। इन्हीं में से एक वंशज के रूप में मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में माना जाता है। वे कुरैश जनजाति से ताल्लुक़ रखते थे। एक गुफा में मोहम्मद की देवदूत गैब्रियल से मुलाकात हुई और मोहम्मद ने उपदेश देना प्रारंभ किया। यहीं से इस्लाम का उदय माना जाता है। मोहम्मद ने स्वयं को ईश्वर के अंतिम पैगंबर के रूप में प्रस्तुत किया। उनके बाद इस्लाम में किसी पैगंबर को स्वीकार नहीं किया गया। मोहम्मद द्वारा इस्लाम का प्रसार पहले मक्का में किया गया, बाद में मदीना जहां यहूदी जनजाति के लोग रहते थे वहां बढ़ने के प्रयास शुरू किए गए। यहूदियों ने इस्लाम और मोहम्मद को स्वीकारने से इनकार कर दिया। यहीं से यहूदियों और मुस्लिमों में तनातनी की स्थिति शुरू हो गई। ये तो हुई इन तीनों धर्मों के पैदा होने की कहानी। इसमें हमने इनके ऐतिहासिक रूप से जुड़े होने के सबूत देखे, जैसे तीनों धर्मों की जड़ में यहूदी जनजाति है और मान्यताएं भी हैं। तीनों ही धर्मों में कई पैगंबरों को एक साथ स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इन धर्मों में मान्यताओं को लेकर भी कई समानताएं हैं। जैसे मुस्लिम और यहूदी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। दोनों ही धर्मों में पोर्क यानी सुअर के मांस से परहेज की जाती है। यहूदी और मुस्लिम धर्म में खतना परंपरा भी प्रचलन में है। अब बात करते हैं जेरूशलम के महत्व की। यहूदियों का जेरूशलम पर दावा ऐतिहासिक है। यहूदियों के दोनों प्राचीन मंदिर क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्मों के उदय से भी प्राचीन है और यहूदियों के लिए एकमात्र आस्था का केंद्र जेरूशलम ही है। वहीं ईसाइयों के लिए जीसस से जुड़ी घटनाएं, जन्म मृत्यु सभी जेरूशलम में ही मानी जाती रही है। इसलिए ईसाइयों के लिए भी जेरूशलम पवित्र भूमि का स्थान रखती है। मुस्लिमों के लिए जेरूशलम मक्का व मदीना के बाद सबसे ज़्यादा महत्व का स्थान रखता है। मोहम्मद के द्वारा चमत्कारी घोड़े के साथ रात्रि प्रवास मक्का से जेरूशलम तक ही किया गया था।
साथ ही मक्का से पहले जेरूसलम ही किबला का स्थान माना जाता था, यानी जिस दिशा में मुंह करके प्रार्थना की जाती है। इसलिए जेरूशलम तीनों धर्मों के लिए पवित्र भूमि का स्थान रखता है। शुरुआत में तीनों धर्मों के लोगों ने जेरूशलम को प्रार्थना स्थल के रूप में शांति से साझा किया, पर धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। यहूदियों को इज़राइल से कई बार बाहर निकाला गया और वहां दोबारा बसाया गया। यहूदियों की इज़राइल से निर्वासन की कहानियां काफ़ी पुरानी मानी जाती है, जिसमें कई मिथ भी कहे जाते हैं। लेकिन बेबीलोन द्वारा यहूदियों के निर्वासन को ऐतिहासिक माना जाता है। बेबीलोन द्वारा जेरूशलम को जीतने पर 6वीं सदी ईसा पूर्व यहूदियों को इसराइल से निर्वासित किया गया था। बाद में फारस के राजा साइरस ने उन्हें दोबारा बसाया। रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वारा 3वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने पर यहूदियों की मुश्किलें और बढ़ गई। रोमन्स का जेरूशलम पर नियंत्रण था और कॉन्स्टेंटाइन ने यहूदियों के उत्पीड़न के लिए कई कानून बनाए। यहूदियों ने प्रारंभिक मुस्लिम युग के दौरान मुस्लिम संरक्षण प्राप्त किया, लेकिन 1000 ईस्वी के बाद स्थिति बिगड़ने लगी। यहूदियों के पास अपना कोई राज्य नहीं था। वे मुस्लिम और ईसाई साम्राज्यों में जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे। ईसाई और मुस्लिम धर्म युद्ध के साथ ही ईसाइयों के प्रभाव में यूरोप का अधिकांश क्षेत्र चला गया और जेरूशलम व इज़राइल वाला क्षेत्र मुस्लिम प्रभाव में आ गया। यहूदियों के साथ दोनों ही क्षेत्रों में कहीं उत्पीड़न हुआ और कहीं उन्हें संरक्षण मिलता रहा। 19वीं सदी के अंत में जायोनीवाद की शुरुआत हुई, जिसके तहत यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपनी मातृभूमि में ज़मीनें खरीदना शुरू किया और यहूदी राज्य की पुनर्स्थापना के प्रयास शुरू हुए। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर अत्याचार के चलते युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में इज़राइल राज्य का समर्थन किया। यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने के कारण अरब क्षेत्र में इसका विरोध शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से 14 मई 1948 को इज़राइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन 4 अरब राष्ट्रों मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने इज़राइल पर हमला कर दिया। इसके बाद यमन, मोरक्को, सऊदी अरब भी युद्ध में शामिल हो गए। यहीं से मुस्लिम और यहूदी इज़राइल आपस में दुश्मनी पाले बैठे हैं। इसके बाद इज़राइल नहीं रुका और धीरे धीरे फिलिस्तीन के ज़्यादातर हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्तमान की स्थिति से आप सब भली भांति वाकिफ़ हैं। फिलिस्तीन में वर्तमान में कोई मजबूत सरकार नहीं है और हमास जैसे संगठन इसका फ़ायदा उठाकर फिलिस्तीन का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप लोग इज़राइल की स्थापना के बाद का इतिहास जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। उम्मीद है अब आप इज़राइल के इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।